यहाँ पेश तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि मौजूदा सरकार की कश्मीर नीति व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने बनाई होगी। कश्मीर के जिन नेताओं को अलगाववादी, देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का संरक्षक बताकर लंबे समय जेल में या नज़रबंद रखा, जिन्हें सड़क छाप भाषा में गुपकार गैंग कहा गया, अब उन्हीं से बातचीत करनी पड़ रही है। थूक कर चाटने की यह ताज़ा मिसाल इस बात का संकेत है कि यह सरकार देर सबेर धारा 370 पर भी किसी न किसी रूप में यू टर्न लेगी और पाकिस्तान से भी औपचारिक तौर पर बातचीत करेगी। और तो बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आकाओं के दबाव में चोरी छुपे बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 12वीं शताब्दी में कश्मीरी कवि और इतिहासकार कल्हड़ ने अपने प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी में लिखा था कि कश्मीर पर बल से नहीं, केवल पुण्य से ही विजय पाई जा सकती है। यहाँ के निवासी केवल परलोक से भयभीत होते हैं, ना कि शस्त्रधारियों से। कल्हड़ अगर आज होते तो यह भी लिखते कि कश्मीर पर मूर्खता से भी विजय नहीं पाई जा सकती। भाजपाई वॉशिंग मशीन में घुसने से बड़े बड़ों के भारी भरकम दाग धुल जाते हैं, या तो पिछले 7-8 सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब उल्टी गंगा बह निकली है। जिन कश्मीरी नेताओं को अमित शाह जैसे नेताओं ने बड़ी ही हिकारत से गुपकार गैंग जैसा नाम दिया था, आज उसी गैंग को बुलाकर गलबैयाँ डाली जा रही हैं। कश्मीरियत और जमहूरियत की मजबूती के गीत गाए जा रहे हैं, गिले शिकवे दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद सहित अन्य कश्मीरी नेताओं के साथ लगभग 3.5 घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। इस सर्वदलीय बैठक में शामिल इन तमाम कश्मीरी नेताओं में से आधे से अधिक नेताओं को महीनों तक नज़रबंद रखा गया था। फिर चौधरियों और गोस्वामी जैसे जामियों ने गुपकार का शोरगुल मचाया था। IT सेल व तमाम जैविक रोबोट्स को निर्देश जारी कर दिए गए कि नज़रबंद नेताओं को देशद्रोही कहना है, किसी भी तर्क से देशद्रोही साबित करते रहना है, तो दिमाग से पैदल अंधभक्त आदेश का पालन करते हुए काम पर जुट गए। बैठक बुलाने का कारण संघ भाजपाई सांप्रदायिक एजेंडे के तहत जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार करीब 2 साल पहले अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने कश्मीर को एक विशाल यात्रा शिविर में बदल दिया था। उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख को धक्का लगा है। नरेंद्र मोदी कश्मीर को लेकर दबाव में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कश्मीर में मानवाधिकारों की बहाली को लेकर बहुत गंभीर हैं। दक्षिण एशिया मामलों के अमेरिकी सहायक विदेश सचिव डीन थॉमसन ने इसी महीने अमेरिकी संसद को बताया था कि अमेरिका ने भारत से जल्द कश्मीर में हालात सुधारने को कहा है। स्वयं अमेरिका भी अफगानिस्तान लौट रहा है और इसलिए वह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति चाहता है। तो पिछली करने का दाग मिटाना है, अपनी साख बचानी है और पाकिस्तान समेत दुनिया को दिखाना है कि कश्मीरी नेता व जनता सरकार के साथ हैं। इसलिए बैठक के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इनके साथ फोटो खिंचवाने की जरूरत आन पड़ी है। तस्वीरें खिंचवाकर तुरंत सार्वजनिक भी की गई। अब जाम्बी क्या करेंगे? अब IT सेल अपने जाम्बियों को तरह तरह का मसाला मुहैया कराएगा और फिर ये उसे लेकर पूरी बेशर्मी से मालिक की जय जयकार करेंगे, क्योंकि इनके लिए कल का देशद्रोही आज इनके आराध्य देव के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है। ये बेचारे तो रफूगर हैं, अंधभक्त हैं, जाम्बी हैं और ये जाम्बी पूरे भारत को ही जाम्बियों का न्यू इंडिया बनाने में जुटे हुए हैं। नेशनल डेस्क, जंजवार। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।